हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जो है मैंने डेट लिखी है 15 जून 2025। इस दिन होने वाला है आप सभी का एमएच सेट यानी कि महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन। कैसे हम लोग जो है पेपर वन की तैयारी करें। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, थंबनेल पे मैंने लिखवाया है कि फुल ऑन फुल मार्क्स जो है लाने की हमारी जो है स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। डेफिनेटली आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल यूजीसी नेट गुरुकुल पे पेपर वन की क्लासेस, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और किसी भी सेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आज के सेशन में क्या है कि सर मैक्सिमम मार्क्स जो है हम लोग किस तरीके से जो है पेपर वन में लेके आए। क्योंकि क्या होता है, पेपर टू हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो हम लोग क्लास 11 से जो है पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11 में जो है मैंने पढ़ना शुरू किया हमारा कॉमर्स। 12th ग्रेजुएशन के 3 साल मैंने दिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के मैंने 2 साल दी, यानी कि 7 ईयर जो है मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ा है। सेम एज इट इज बात करें हम लोग बाकी के सब्जेक्ट की, जैसे ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स हमारे पास हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें तो कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी होती है। पर पेपर वन की बात करूं तो उसमें कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसे ही आती हैं जो समटाइम जो है हमें लगता है कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च की हम लोग बात करें, फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है हायर एजुकेशन हो गया, पीडी हो गया, अभी आप सभी के सामने लिखूंगा सारे के सारे 10 की 10 यूनिट। किस तरीके से तैयारी हो, कैसे प्रिपरेशन हो, देखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेशन को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले किसी भी तैयारी को आप लोग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप सभी को गाइस मुझे लगता है कि टारगेट बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले बिना टारगेट के अपन किसी भी काम को करते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं होता कि वो कहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को निशाना लगाना है तो मुझे टारगेट बनाना पड़ेगा। अगर मेरा टारगेट नहीं है तो निशाना मैं लगाऊंगा तो तीर कहीं भी जाके चला जाएगा। ऐसा नहीं हमें करना है। पहले टारगेट बनाना है। किस टारगेट की गाइस मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए कि सर पेपर वन में जो है मिनिमम मार्क्स जो है हमें कितने चाहिए। ये जो चीज है ना गाइस, आपके पेपर टू के साथ में भी जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जाके क्या देखना है, ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे पेपर हमारे पास होते हैं, सबकी कट ऑफ मैं नहीं बता सकता हूं। आप सभी एक काम करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, एमएच सेट की। वहां पे जो है देखेंगे और प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप लोगों ने आप लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चलता हूं कि भैया 200 नंबर जो है आपके, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि भैया आपको 300 में से 200 नंबर लाने हैं, तब आपका सेट जो है क्लियर हो जाएगा। अब ये 200 नंबर आपके गए इस पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के मिला के हैं। अब आपको ये देखना है कि सर मेरा जो पेपर टू, फॉर एग्जांपल मेरा पेपर टू जो है ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक हो रहा है, तो 100 में से मैं पेपर टू में अगर 60 क्वेश्चन सही कर लेता हूं और एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का होता है तो यानी कि 100 120 नंबर मेरे जो है यहां से कहीं ना कहीं आ जाते हैं, यहां से कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। सही बात है ना। आई होप इतना जो है समझ में आया होगा आप सभी को। अब मैं अगर वही पेपर वन की बात करूं आप सभी से, तो पेपर वन में क्या हो रहा है, अब 120 पर मेरे को टारगेट तो 200 का लेके आना है। टारगेट मेरे को लेके आना है सर 200 का। तो यानी कि 40 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे सही करने पड़ेंगे टू क्रैक सेट एग्जामिनेशन। यानी कि 80 नंबर जो है आप सभी को अपने पेपर वन में लेके आने। कंपैरेटिवली बात करें यूजीसी नेट कट ऑफ का और सेट कट ऑफ में कंपैरिजन का, तो सेट का हमारा जो कट ऑफ होता है कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के कंपैरिजन में कम होता है। तो अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो जो है नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आई होप इतना समझ रहे होंगे। तो यानी कि आप लोग को अपना जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि पेपर वन का क्या है, पेपर टू का क्या है। मैं एक एग्जाम्पल सेट करके चल रहा हूं कि सर मेरे को जो है कहीं ना कहीं 40 प्लस मार्क्स चाहिए। क्यों सर, जितना ज्यादा स्कोर आप पेपर वन में करोगे उतना कम मेहनत आपको अपने पेपर टू में करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मेरे 45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बहुत सारे जयपुर में अपना ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, है ना, 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं वहां पे जिनके कहीं ना कहीं 46 47 क्वेश्चन भी जो है आपके पेपर वन में सही हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आंखों देखे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी आके बताएंगे, डेफिनेटली मैं रिजल्ट शेयर करूंगा आप सभी से जब बहुत जल्दी हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा। तो अगर हम 45 का भी टारगेट बनाते हैं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कम हो जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे 55 ही सही करने पड़ेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात जो है मैं कहना चाह रहा हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट बनाया कि सर मेरे को जो है 40 एटलीस्ट जो है मुझे मेरे पेपर वन में 40 क्वेश्चन सही करके आने।
अब मैं कैसे करूंगा, सुनना समझना और देखने समझने की कोशिश करना कि सर मेरे पास जो है 10 यूनिट है। सबसे पहले बात करें सर, रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा आ गया, फिर दूसरा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं, हमारे पास जो है आईसीटी हो जाता है, फिर हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग हो गया, है ना, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे पास हो गया, फिर हमारे पास जो है डीआई हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हायर एजुकेशन हो जाता है, ठीक है। पीडी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारे पास है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास होता है, और एक और यूनिट मेरा बच जाता है कम्युनिकेशन यानी कि संचार, ठीक है। ये 10 के 10 यूनिट हमारे पास हैं आपके पेपर 1 के। अब शुरू कहां से करें, पहला क्वेश्चन कि सर कहां से जो है हमें कहीं ना कहीं हमारा जो सिलेबस है शुरू करना है। देखो यूजीसी नेट का सिलेबस और सेट एमएस सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, पेपर लेवल हल्का सा कम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो सुनना समझना, आपने जो कहीं ना कहीं पहले कुछ पढ़ रखा है, ऑल्दो पेपर 1 में सारी चीजें नहीं है, पर आपको लगता है कि यार मैंने ये पढ़ा हुआ है, तो सर मैं बोलूंगा वहां से शुरू कर लो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो है आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको केवल यही बोलूंगा कि कुछ ऐसी हमारी यूनिट्स हैं जहाँ पे श्योरली क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ आपसे एलआर की, लॉजिकल रीजनिंग की। जो एमएस सेट का अगर जब मैंने पेपर देखा तो लॉजिकल रीजनिंग काफी अच्छा जो है आपसे पूछा गया, है ना। ये फैलेसी के क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे जो है आप सभी के वहां पे बने, आर्ग्यूमेंटेशन से क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के पूछे गए। तो लॉजिकल रीजनिंग एक आपकी ऐसी यूनिट है जहां से आप लोग मैक्सिमम मार्क्स जो है कहीं ना कहीं गेन कर सकते हैं, सही बात है। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग हो गया, आईसीटी हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मुझे पता है जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, है ना, आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उनका कहीं ना कहीं मैथ्स जो है वीक होता है। पर मैथ्स और डीआई के बारे में, जैसे डीआई एक और हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है जहां पे फिक्स है कि 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इनमें ऐसी चीजें हैं जो आप थोड़े से प्रैक्टिस से और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जो है फुल ऑन फुल मार्क्स यहां से लेके आ सकते हैं। तो अगर 5 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं मान लो एक क्वेश्चन में आप फंस भी जाते हो, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आप यहां से सही कर सकते हो। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास आता है, यानी कि पैसेज हमारे पास आता है। मैं मान के चलता हूँ कि सर 5 में से 5 जो है इसमें अपन को लेके आने, तो यानी कि 9 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से सही हो रहे हैं, यानी कि 18 नंबर तो हम यहीं से लेके आ रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स में हम लोग ट्राई करना है कि सर 3 क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे सही करें मैथ्स के, है ना, जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है। बाकी जिनका मैथ्स अच्छा है उनको तो टारगेट करना है कि सर 5 में से 5 क्वेश्चन मेरे को सही करके आने, ठीक है, सही बात है। अब आईसीटी रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, तो एक बार मैं बोलूंगा कि आप लोग प्लीज पेपर जरूर से जाके देखो, और आप लोग देखो कि आपके लिए कौन सी का यूनिट जो है कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। इफ यू थिंक कि सर 10 में से 2 यूनिट में छोड़ के चला जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, 8 यूनिट पढ़ लूं, 8 पंजे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं भाई, कोई श्योरिटी नहीं है ना, कि ऐसा भी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया कि इस पर्टिकुलर रिसर्च आपने अच्छे से पढ़ी थी पर क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी आ गया जो आपसे नहीं बन पाया, तो एक क्वेश्चन वहां से कम हो जाएगा। और हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप छोड़ के गए, बट उसमें से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया जो फिर भी आपको नहीं आ रहा क्योंकि आपने पूरा यूनिट स्किप कर दिया। तो वो चीजें नहीं होनी है। पढ़ना जो है आप सभी को सब कुछ है, पर आपको टारगेट करना है कि उस पर्टिकुलर यूनिट में से मैं कितने क्या है क्वेश्चन करके आ सकता हूँ। अब ये तो देखो पढ़ने की बारी आ गई। अब थोड़ा सा टाइम टेबल की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आज मैं बात करूं 20 फरवरी हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद मार्च हमारे पास आ जाएगा, है ना, देन हमारे पास होगा अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 10 डेज हमारे पास बच जाते हैं। 10 क्यों सर, 8 ही दिन है, फरवरी 28 की है, ठीक है। एंड मार्च में हमारे पास 31 डेज हो गए, अप्रैल में 30 डेज हो गए, मई में हमारे पास 31 डेज हो गए, और जून 15 को आपका एग्जाम है, तो यानी कि 14 दिन जो है आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे ये डेज तो हमारे पास हो जाते हैं सर 90, है ना, 8 और 14 यानी कि ऑलमोस्ट मैं बात करूं आप सभी के पास जो है 100 डेज है। अब 100 डेज में क्या कुछ नहीं कर सकते हो सर, बहुत कुछ कर सकते हो आप अपने एमएस सेट एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए। बहुत कुछ 100 दिनों में आपके पास है, और 100 दिन यानी कि एक दिन में 24 घंटे हैं सर, यानी कि 24 आवर्स जो है आप अपने इस एमएस सेट एग्जामिनेशन के लिए लगा सकते हैं। अब यूटिलाइज कैसे करना है थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। पेपर 1 की स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप उठे, मतलब आज आप जगे कि हाँ मेरे को एमएस सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो फरवरी 10
फरवरी 20 हमारे पास है, 8 दिन जो है आज आपके पास यहाँ पे है, यानी कि पूरा का पूरा एक वीक आपके पास हो गया। तो ट्राई करो इस पर्टिकुलर वीक में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पीड बकअप करने में टाइम लगेगा, ट्राई करो कि इस पर्टिकुलर वीक में जो है मैं एक यूनिट जो है मेरा एटलीस्ट वाइंड अप कर दूं फरवरी 28 होने से पहले पहले। कोई भी छोटी सी यूनिट पकड़ लो जो आपकी 8 दिनों में कंप्लीट हो जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन आपने पकड़ लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पकड़ लिया, है ना। ये छोटी छोटी यूनिट हमारे पास है जो आपके 8 से 10 दिन में कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छी खासी हो जाएगी अगर रेगुलर बेसिस पे अपन इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सर मार्च है। मार्च में आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट जो है मैं मेरी 4 यूनिट जो है मेरी कंप्लीट करूं अपने यूजीसी नेट एमएस सेट एग्जामिनेशन की। अब वो चारों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सर, एक्चुअल यूनिट तो मेरी 8 है जो मेरे को कोर कंटेंट की पढ़ना है। मैं डीआई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा, उसमें से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमारा अनएक्सपेक्टेड होता है, उसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस हमें करनी है, पर कोर जो कंटेंट हमें पढ़ना है बाकी की 8 यूनिट का। सेम डीआई के साथ अगर हम बात करें, प्रैक्टिस पे आपका बेस्ड है। अगर आज से ही आप डेली एक डीआई सॉल्व करोगे 15 जून तक, यानी कि 100 दिन में 100 डीआई गाइस आप लोग सॉल्व कर लोगे, 100 दिन में 100 डीआई आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो सिंपल सी चीज है। क्या कुछ जो है आप लोग नहीं कर पाओगे, सेट एग्जामिनेशन के साथ साथ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी आपका डीआई जो है अच्छा खासा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट भी अगर डीआई के लिए आप दे रहे हो स्टार्टिंग डेज में, डेफिनेटली अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राई जरूर करके देखना, बता रहा हूँ। सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ जी सर बढ़िया तरीके से समझा रहे हो। लाइक सेशन को कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एमएस सेट का फुल ऑन धमाकेदार जो है सेशन आप सभी के लिए अपने इस सेशन पे, अपने इस चैनल पे जो है आने वाले हैं। ठीक है, सही बात है। 4 यूनिट जो है आप लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। अब इसके बाद आप देखो कि आप लोगों की जो है 5 यूनिट हो चुकी है। अब आपके पास जो है कहीं ना कहीं अप्रैल का मंथ है, अप्रैल का मंथ है। अप्रैल में भी गाइस आपको ट्राई करना है कि बाकी की बची हुई जो यूनिट है थोड़ी सी स्पीड को अपन को बकअप करना है। बाकी की जो मेरी पास यूनिट बच रही है 4 से 5, उसको खत्म कर लूं। अब ये यूनिट तो खत्म हो गई सर, इतनी जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल, अगर आप करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। अब आप क्या कर सकते हो कि आपके पास बच रहा है सर मई का महीना और आपके पास बच रहा है जून। तो मई का जो मंथ है आपके पास, मई मंथ जो है फुल ऑन आप सभी को गाइस किसको देना है? रिवीजन को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मई में जो भी आपने पिछले 2 से 2.5 महीने में पढ़ लिया है उसका अच्छा खासा जो है रिवीजन करना है। अपनी मिस्टेक्स पे जो है वर्क करना है। कुछ चीज नहीं आती है तो उस पर आपको काम करना है, क्योंकि रिवीजन से ही पता चलेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अब देखो, रिवीजन करने की भी मैं बात करूं तो 2 तरीके से आप लोग कर सकते हो। मैं जैसे मेरे एग्जामिनेशन में करता था तो वो चीजें आप सभी को बता रहा हूँ, है ना। एक तो रिवीजन जो है आप लोग जो है डे वाइज कर सकते हो, एक तो डे वाइज रिविजन पे आप सभी जा सकते हैं, और एक जो है वीकली रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है आप सभी थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? डे वाइज में क्या करो, सुबह से शाम तक जितना भी आपने पढ़ा है तो अपने 24 आवर्स इतने बिजी शेड्यूल में से आधा घंटा, 30 मिनट्स और 30 to 45 मिनट्स आप अपने डे वाइज जो है रिवीजन के लिए निकालो। यानी कि आपने अपने पूरे दिन में, चाहे आपने पेपर 1 पढ़ा है, पेपर 2 पढ़ा है, दोनों आपने पढ़े हैं, तो दोनों का सोने से पहले रात को जो ही मैंने मेरे दिन भर में पढ़ा 30 से 45 मिनट में जल्दी से जो है मैं रिवीजन कर लूँ, सो दैट मेरे दिमाग में फिट बैठ जाए और आराम से मैं चैन की नींद ले लूँ। सही बात है। एक हमारा हम लोग प्लान कर सकते हैं गाइस वीकली रिवीजन। डेली तो करना ही है, साथ में वीकली भी करना है। आपने मंडे टू फ्राइडे जो है अच्छे से कोर कंटेंट पढ़ा, है ना, साथ में डेली रिवीजन कर ही रहे हो। फिर आप अपना जो वीकेंड है, सैटरडे संडे है, उसको यूटिलाइज आप लोग कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। कसम खा लो कि सर सैटरडे संडे को मेरे को रिवीजन करना है फ्राइडे तक जो मैंने पढ़ा है, और मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक फ्राइडे तक की जो मेरी चीज है ना वो मेरे को क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही है। क्योंकि जब तक पिछला वाला क्लियर नहीं होगा आगे वाले पे ट्राई करोगे, डाउट बने रहेंगे और फिर दिक्कत परेशानी वाली बात जो है आप सभी के लिए निकल के आएगी यहाँ पे सामने। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये 2 स्ट्रैटेजी हमारे पास हो सकती है गाइस, आप सभी अपने रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन नहीं कर रहे हो, केवल पढ़े जा रहे हो, कोई काम का नहीं है। मैं बता रहा हूँ कोई काम का नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अभी भी सर हमारे पास जो है जून के 15 दिन बच रहे हैं, तो जून के 15 दिन जो बच रहे हैं तो रिवीजन वाला टाइम और ये 15 दिन वाला टाइम जो है, रिवीजन तो आपको अपने शॉर्ट नोट से करना ही है, साथ में आप जो है अपने मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, है ना। मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, बहुत जल्दी अपन अपने इस चैनल पे लेके आएंगे मॉक टेस्ट सीरीज एमएस सेट की।
ठीक है जी, है ना। तो बिल्कुल जो है आप सभी लगा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाती है, एक्यूरेसी आप सभी को सिखाती है, बताती है कि किस तरीके से हम लोग जो है सही तरीके से हमारी अप्रोच के साथ जो है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो गलती हम लोग करते हैं तो पहले ही हम लोग उसको कहीं ना कहीं सीख लिए होते हैं हमारे मॉक टेस्ट में। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये यहाँ तक का टाइम जो है आप सभी अपने एग्जामिनेशन के लिए दे सकते हैं। तो पूरा का पूरा मैंने जो है टाइम शेड्यूल जो है आप सभी को बता दिया है, मैंने यूनिट वाइज आप सभी को बता दिया है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दी है मैंने आपको, रिविजन स्ट्रैटेजी बता दी है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि प्रॉपर वे में चीजें जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी कुछ भी डाउट होता है, बाई चांस अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लास्ट क्वेश्चन होता है कि सर तैयारी कहां से करें। तो चैनल पे पेपर 1 की क्लासेस आप सभी के लिए चलाई जा रही हैं, बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेडली पेड कोर्स अगर आप सभी को लेना है तो JRF अड्डा पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप सभी जो है यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स बाय कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं, जहां पे एक सिलेबस से 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप सभी कर सकते हैं। आपका जो है यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट भी कहीं ना कहीं उसमें क्लियर हो जाएगा, साथ में जो है MS सेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप सभी कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में नंबर गिवन है, तो सपोर्ट पे कॉल करके आप सभी पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही आप सभी JRF अड्डा एप्लीकेशन या JRF अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने प्रीमियम बैच में एनरोल करा सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ। सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।